नमस्कार दोस्तों, पिछले सेशन में मैंने आपको कहा था कि एक जीवित लोकतंत्र के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि लोगों का अवेयर होना। लेकिन ये होगा कैसे? उसके लिए एक वर्ल्ड के सबसे महान तत्वज्ञानी यानी कि सोक्रेट्स, इन्होंने कहा था कि आप जिन भी चीज़ों पर विश्वास या बिलीव करते हो उन पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाओ। इसमें यह जानो कि क्या ये सच भी है, इसमें फ़ायदे क्या और नुकसान क्या। इससे ये होगा दोस्तों कि पहले तो आप अस्थिर हो जाओगे और असली सत्य की खोज की ओर निकल पड़ोगे। इससे मैं आपको एक शक करने वाला इंसान बनो ऐसी कहने की गलतफहमी मत करिएगा। कहने का मुद्दा ये है दोस्तों कि आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जो 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो प्रदर्शन चालू है, उस टॉपिक की ओर पंतप्रधान मोदी जैसे एक कर्मयोगी, जिन्होंने कि अपनी पूरी जिंदगी लोगों के कल्याण के लिए समर्पित की है, वो कह रहे हैं कि ये कानून 21वीं सदी के किसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कानून किसानों की आय दुगनी कर देंगे। लेकिन इसके ही विरोध में अरविंद केजरीवाल जैसे एक दिल्ली का विकास मॉडल तैयार करने वाले व्यक्ति इस कानून की वजह से किसानों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, यह कहकर वो कानूनों की प्रति ही भवन में फाड़ते हैं। सरकार की कानूनों के विरोध में उस कानून की प्रतियां संसद भवन में फाड़ना आजकल तो हमारे नेता लोगों का स्टाइल ही बन गया है। लेकिन क्या नैतिक रूप से यह सही भी है? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं दोस्तों, ऐसे अहम व्यक्तियों की हर एक कमेंट और उनकी हर एक एक्टिविटी बहुत मायने रखती है दोस्तों। सरकार कानून निकालती है, उसके विरोध में विपक्ष या अन्य पार्टियां उसकी कुछ कमियां निकालते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो यही हमारे लोकतंत्र की असली ब्यूटी भी है दोस्तों। लेकिन इस बड़े लोगों की जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व में देश की आम जनता को जो असली सच है, जो मैंने कहा असली सच है, वो पता कैसे चलेगा? और तब आता है दोस्तों एक अनबायस्ड मीडिया का रोल। इसीलिए तो मैंने देश के लोकतंत्र का मीडिया को चौथा स्तंभ कहा था। क्योंकि देश के 60% जनता का सवाल उन कानूनों से जुड़ा है, इसीलिए हम उन कानूनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और किसानों की क्या शंकाएं हैं, वो सब हम एक विश्वसनीय और निष्पक्ष तरीके से प्रैक्टिकल प्रूफ के तहत देखेंगे। लेकिन जल्द ही आने वाला हमारा सेशन है वो फार्म बिल्स पर ही है, उस सेशन में देखेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी को एक अहम नेता बताया क्योंकि 2019 में जो सीएम पद के इलेक्शन हुए दिल्ली में, वहाँ उस समय जो बीजेपी ने अपनी पावर लगाई थी और खुद मोदी भी दिल्ली काबिज करने के लिए मैदान में उतर आए थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको 70 सीटों में से सिर्फ 80 सीटों पर रुकना पड़ा और आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिल गई। इससे आप अरविंद केजरीवाल जी की कितनी लोकप्रियता है इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। दोस्तों, मैं ट्विटर पर उनको फॉलो करता हूँ और ट्विटर में स्टेटस पर उनका एक कोट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने ऐसा लिखा है कि हर एक इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। हमें एक ऐसा हिंदुस्तान तैयार करना है जहां हर धर्म और जाति के लोगों में मोहब्बत और भाईचारा हो, ना कि नफरत और बैर हो। और असली जो हमारे हिंदुस्तान की जो इमेज है वो यही इमेज है दोस्तों, ना कि वो जो सेमलेस जो कुछ घटनाएं होती है वो। और इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे हिंदुस्तान का और भारतीय संविधान का फ्यूचर और भी तेजस्वी है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जब हमारे देश में कोई भी इंसिडेंट घटित होता है तब उस इंसिडेंट की एक ही बाजू को देखकर आगे बढ़ाना और लोगों को दिखाना काफ़ी इजी है। लेकिन उस इंसिडेंट के दोनों बाजुओं को देखकर उसको अच्छे से एनालिसिस कर आपके सामने, सब भारतवासियों के सामने ट्रुथ सामने रखना, ये बहुत ही मेहनत का काम है दोस्तों। और वो काम मैं ऑनेस्टली करता भी हूँ। इसीलिए सब भारतवासियों के खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आप
मेरे को और उत्साहित और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सो अब जल्द ही हमारा अगला फार्म बिल्स के टॉपिक्स पर सेशन आने वाला है। मिलते हैं उसी सेशन में, तब तक के लिए बी हैप्पी। जय हिंद।